अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो टी टॉक ऑन टाइम। मैं हूं मुख्तार अहमद। जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है। ना सिर्फ मुतासिर हुई, पाकिस्तान में आज कोविड रिपोर्ट के मुताबिक जो है कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 3000 से ज़्यादा हो गई है। ये बहुत ज़्यादा जो है फ़िक्रमंद एक अलार्म है हम सब लोगों के लिए कि हमें बचना है इस वायरस से। अगर हमें इस वबा से निजात पानी है तो अपने घरों में महफूज रहना होगा, हाथ धोने होंगे और हो सके तो अपने पड़ोसियों की अगर मदद कर सकते हैं तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त हम सबको एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले मैं बताते चलूँ, आज के प्रोग्राम का जो मकसद है वो भी इसी कोरोना वायरस के एतबार से है। आज के इस शो में हमारे मेहमान जो होंगे उनका मैं तारुफ कराता चलूँ। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहूँगा आप लोगों को कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है हुनरमंद कराची फेस्टिवल। अदनान ज़हूर जो कि सर सईद यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनकी वाइफ मोमन अदनान जो कि CEO हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम मैंने बताया हुनरमंद कराची फेस्टिवल। ना सिर्फ ये लोग प्रमोट कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट को, क्योंकि मोमल जो हैं वो बहुत ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही होती हैं, तो इन्होंने मुख्तलिफ ख़वातीन को, जो ख़ास करके कराची की ऐसी ख़वातीन जिनमें कुछ टैलेंट है, जिनको सिलाई कढ़ाई आती है, जिनमें किसी भी किस्म का कोई टैलेंट है, तो उसको वो कराची के प्लेटफॉर्म पर लेकर आती हैं। तो जहाँ पर ये तमाम एक्टिविटीज़ वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं, वहीं पे उन्होंने जब इस चीज़ को महसूस किया कि कोरोना वायरस से लोग किस तरीके से मुतासिर होने, तो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत कुछ इस तरह के इंतजामात किए। तो सबसे पहले उनका दिखाएंगे हम आपको खुसूसी पैकेज, तो आप उसको एंजॉय कीजिए और उसके बाद हम बुलाएंगे अपने मेहमान को। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।
वेलकम बैक टू द शो। तो बहुत ही खूबसूरत पैकेज जो कि मैंने नाज़रीन को दिखाया और मुझे तो समझ नहीं आता। पहले तो अपने नाज़रीन को बताते चलेंगे कि जी मोमन अदनान और हमारे साथ जो हैं वो अदनान भाई मौजूद हैं। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द शो सर। मुझे बताइएगा कि ये आइडिया कैसे आया, इस हुनरमंद कराची फेस्टिवल का ये आइडिया कौन लेकर आया था? अच्छा, आइडिया तो ये मेरा ही था। सडन बैठे बैठे ख्याल आया कि कुछ एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए हुनरमंद कराची के लिए, जो कराची के लोग हैं, हुनरमंद हैं, जो आ नहीं पा रहे, किसी भी वजह से प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, क्यों ना हम ही ये काम स्टार्ट करें। तो इस तरह से हमारा ये। तो कितने लोगों को आपका इवेंट्स हुए, 2 इवेंट्स आप लोगों ने कराए, तो कौन से ऐसे लोग जिनको प्रमोट किया आप लोगों ने? खवातीन कौन सी थी? जी, जो घर बैठे ऑनलाइन काम कर रही थी, जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, उनको जो कुकिंग का शौक रखती थी, जो हैंड क्राफ्ट करती थी घर बैठे, उन लोगों को हमने ज़्यादा प्रमोट करा, उनको हम आगे लेकर आए। अच्छा, पैकेज में ये सारी चीज़ें तो हमने दिखाई, उसके साथ साथ एक सवाल ये भी था मेरा कि फ़ौरन उसके बाद आप लोगों ने सोशल वर्किंग स्टार्ट की, और ख़ास करके जो वक्त अभी चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, इतने लोग मुतासरीन तो हैं, साथ में लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसके लिए जो आप लोगों ने खाने का किया, ये किसने आइडिया दिया आपको? क्योंकि राशन तो क्योंकि मैंने लास्ट एपिसोड में एक एपिसोड जो कि मेरे था इस प्रोग्राम का, उसमें राशन के हवाले से थे, एनजीओज आई, एनजीओज ने अपनी रिक्वेस्ट भी की कि उनको राशन के लिए डोनेशंस भी चाहिए, वो राशन की फॉर्म में हो या वो कैश की फॉर्म में हो। तो आप लोगों ने खाना बना के और इतनी हैक्टिक जॉब मतलब किस तरीके से हैंडल किया? बस ऑल ऑफ दी सडन स्टार्ट किया, सोचा कि कुछ अपनी कैपेसिटी में कर सकें। तो अपनी कैपेसिटी में ऐसी चीज़ हो सकती थी जो हम रेडी टू मेक कर सकते हैं। तो खाना बनाना भाभी, मोमल, मेरी वाइफ और मेरी वालदा, तो सारी फैमिली मिक्स करके खाना बनाती है? पूरी फैमिली मिलकर ये सारा काम कर रही है। उसमें हमारे साथ अब्दुल वहाब खान है जो हमारे फेस्टिवल मैनेजर भी हैं। मतलब इवन हम आलू काटने तक का काम कर रहे हैं, मतलब ये समझ आलू काटना। अच्छा, इतना एक जो टाइम पीरियड चल रहा है, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, पूरे पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की कंडीशन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरी है, क्योंकि एक वबा, एक बीमारी इस तरह की है कि हम सब जो है ना सिर्फ और सिर्फ इसके लिए जितने इक़दाम हो सकते हैं वो कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा एहतियात कर सकते हैं। तो सारे घर वाले मिलके खाना भी बना रहे हैं, तो वो राशन लेकर आना, बिल्कुल आराम से। शॉप्स बंद हैं, लॉकडाउन हुआ है, उसमें किस तरीके से देखते हैं, क्या किया आप लोगों ने? शॉप्स लॉकडाउन, थोड़ी बहुत जो टाइम फ्लक्चुएशन मिल रहा है, थोड़ा सा गैप मिल रहा है, उसमें हम ऑर्डर कर देते हैं, तो वो हमारे लिए बिल्कुल रेडी कर देते हैं। वो फिर हम लेके आ जाते हैं उनसे आइटम सारे। फिर हम रात से स्टार्ट होते हैं, रात को 8 बजे से ऑलमोस्ट 8 और 9 के दरमियान शुरू करते हैं सुबह फजर। तो कितने लोगों के लिए खाना बनाते हैं? यहाँ तो मैंने बहुत सारी जो पैकेज देखा उसमें आप काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, आर्मी रेंजर्स को भी आपने इन्वॉल्व किया हुआ है, और वो भी माशाल्लाह से अपना जो खिदमत है वो आप लोगों के लिए कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों की हेल्प आउट कर रही है। तो मुझे बताएं कितने लोगों का बनाते हैं रोज़ाना? 750 लोगों का रोज़ाना बना रहे हैं। 750 लोगों का खाना बनाते हैं। तो मुझे मेन्यू बताएंगे, मेन्यू क्या क्या होता है आप? मेन्यू में मूंग मसूर की दाल होती है और तंदूरी रोटी होती है, और चने की दाल होती है, लौकी होती है, मतलब ये डे बाय डे तरकारी, आलू तरकारी, आलू चना होता है रोटी के साथ, जो भी हमारे सारे आइटम हमने रोटी वाले रखे हैं, ताकि घर में गोश्त वगैरह का कोई सिलसिला? गोश्त का सिलसिला नहीं रखा, वो फिर हमारे लिए बहुत हेक्टिक होता है, हैक्टिक हो जाता है। मुझे बताएं कि कितनी गोश्त, मतलब कितने जो आलू आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जी के फॉर्म में आलू भी आ रहा है, उसमें मसूर की दाल भी है, मूंग की दाल भी है, चने की दाल भी है, तो कितनी क्वांटिटी में यूज़ हो रही होती है? इतने सारे लोगों का इतनी बल्क क्वांटिटी में खाना तैयार करना, और वो भी एक ही घर में रह के, तो किस तरीके से कर रहे हो? तकरीबन 40-50 किलो मूंग मसूर की दाल लगती है मिनिमम एक टाइम की। ओके। और अगर हम चने की फॉर एग्जांपल अगर हम चना और लौकी करते हैं, तो चना हमारा समझ लें, चने की दाल जो है तकरीबन कोई 55 किलो और लौकी 50 किलो के आसपास। और रोटी वगैरह किस तरीके से आप लोग? रोटी हम तंदूर से बनवाते हैं, बाहर से बनवाते हैं, लेकिन हम अपनी कस्टडी में बनवा रहे हैं वो पूरी। अच्छा, आपकी अपनी कस्टडी? जी, अपनी कस्टडी में बनवा रहे हैं वो हम, ताकि वो बिल्कुल साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट के अंदर बना रहे हैं हम। ठीक है सर, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि आप लोग खाना घर पे बना रहे हैं, उसको डिलीवर भी कर रहे हैं खुद से, तो कैसे रिकग्नाइज़ कर रहे होते हैं? क्योंकि मुस्तहिकीन को किस तरीके से देखते हैं कि कैसे आपको पता चलता है कि ये मुस्तहिक, या कोई आपने लोकेशंस अपनी ड्राइव की हुई हैं कि यहाँ जाना है और यहाँ पे गरीब गुरबा लोग हैं, यहाँ पे जाके मदद करनी है, एक ही जगह पे जाते हैं? हमारे पास जो लोग हैं, जो सलाम दुआ वाले लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ मजदूर या डेली वेजर्स मौजूद हैं। तो हमें किसी ने बताया सेक्टर 5D में चले जाएँ, सेक्टर 7 में चले जाएँ सुरजानी के, फिर सुरजानी के कुछ एरियाज़ हैं, सेक्टर 11 है, इन एरियाज़ में हम गए। जब हम वहाँ गए तो वो बिल्कुल रफ एंड टफ, जैसे आज हम अजमेर नगरी गए थे, ठीक है, अजमेर नगरी रोज़ाना जा रहे हैं, डेली बेसिस पे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट आज हमारा 17वां दिन था, 17th डे था।
रेगुलर जो है ये लोग जाते हैं खाना लेके डिस्ट्रीब्यूट करने, तो दिन में सिर्फ जाते हैं या रात का खाना? ये सिर्फ हम एक टाइम का खाना दे रहे हैं। एक टाइम का कर रहे हैं। हम शाम में जाते हैं। शाम में जाते हैं और शाम का खाना जो है वो किसी भी एक आबादी में जाके 700 750 लोगों का खाना जो है वो बना के घर से लेके जाना और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हेड्स ऑफ सर आप लोगों के, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। कराची की जितनी भी लोग हैं, कराची के लिए या कराची से बाहर भी अभी कर रहे हैं? कराची के लिए। कराची के लिए। तो हमारी बातें तो चलती रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम दोबारा इनसे ज्वाइन करते हैं और बहुत सारी बातें करनी इन लोगों से। तो वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा अदनान भाई, मुझे एक सवाल था ये कि आप लोग किस हाइजीन का किस तरह ख्याल रखते हैं, क्योंकि घर में खाना बन रहा है फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहा है, तो क्या मैकेनिज्म क्या है इसका? बेसिक मैकेनिज्म ये है कि हमने घर में इसलिए रखा है ताकि एक तो बाहर का इशू ये कि किसी को कोरोना वायरस तो नहीं है, बिल्कुल बेसिकली वर्कआउट नहीं कर सकते हम, पॉसिबल नहीं हमारे लिए, तो हमने इसलिए घर पे रखा और कोशिश ये करते हैं हाथ धोकर, जिस तरह एक प्रॉपर तरीका जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं हाइजीन, जिस तरह हम घर का खाना बनाते हैं सेम वही रूटीन अपनाते हुए खाना बना रहे होते हैं। आपको किसी किस्म की कोई हैक्टिक तो नहीं होती कि घर में ही खाना एक अलग तैयार हो रहा है, फिर उसी में जो है वो एक और खाना तैयार हो रहा है जो कि एक बल्क क्वांटिटी में तैयार हो रहा है, तो कुछ रूटीन में फर्क नहीं आया? नहीं, एक्चुअली खुशी हो रही होती है कि बस ये खाना जो हम बना रहे हैं वो उन तक पहुंच जाए और वो खा लें। देखिए ये होती है इंसानियत, और इंसानों से जब मोहब्बत होती है ना तो फिर वो मोहब्बत इस तरीके से होती है कि जब हम उनके काम कर रहे होते हैं तो उसमें भी हमें खुशी मिल रही होती है। अच्छा मुझे सवाल एक और ये भी जहन में आ रहा था कि आप लोग खाना बना रहे हैं, 700 750 लोगों को दे रहे हैं, तो आप लोग अपनी फंड से या अपने तरीके से आप अपनी जो है वो इस्तात के मुताबिक कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो NGOs को पैसे देने से घबरा रहे होते हैं, क्योंकि अब बीच में इस तरह देखा गया कि कुछ NGOs ऐसी भी आई जो कि अपने नाम के साथ आई और लोगों ने उनको पैसे दिए और वो कुछ टाइम के बाद पता चला कि फ्रॉड हुआ, वो NGOs चले गई, नाम ही नहीं था, कुछ नहीं था। तो लोग ये भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों को पैसे दें जो कि, या ऐसे लोगों को अपना कोई भी इमदादी सामान दें जो कि इस कार खैर में काम कर रहे हैं, जिनका काम नज़र भी आ रहा है। अब आप लोग घर से तैयार करते हैं, घर से जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, जाके खुद अपनी नज़रों के सामने दे रहे हैं लोगों को सारी चीज़ें। तो ये बताएं एक शख्स के लिए अगर जैसे रोटी है, दाल है, चावल है, ये सारी चीज़ें बन के जा रही हैं तो कॉस्ट कितनी आती होगी? मिनिमम 60 रुपये कॉस्ट आ रही है एक शख्स के एक टाइम के खाने के। एक शख्स के खाने के लिए 60 रुपये की कॉस्ट है, जिसमें दाल भी हो सकती है, सब्जी भी हो सकती है और रोटी भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसी। रोटियाँ कितनी देते हैं? 2 रोटी देते हैं, 2 रोटियाँ देते हैं, तकरीबन एक पाव के करीब का सालन होता है जो कि इजी एक शख्स खा सकता है आराम से। अच्छा जी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम हुनरमंद कराची फेस्टिवल के नाम से इनका जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये लोग खाना जो है 750 लोगों को, गरीब आवाम को खिला रहे हैं, खास करके उस तबके को खिला रहे हैं जो मजदूर हैं, जिनके घर में रोटी नहीं है, या मजदूर वो जो कि आजकल मजदूरी की वजह से, क्योंकि कोरोना वायरस है तो मजदूर जो है, मजदूर तबका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ इस चीज़ से, तो ये लोग उनको खाना दे रहे हैं जाके। और खाने के लिए उन्होंने बताया कि एक शख्स की कॉस्ट जो है वो 60 रुपये है। जो हमारी स्क्रीन पे जो है वो आपको इनका अकाउंट डिटेल्स और इनकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल जाएगा। देयर इज़ नो एनी NGOs, ये कोई NGO नहीं है जो कोई काम कर रही हो, तो जो भी कोई आपको कैश की फॉर्म में या आपको फूड की फॉर्म में कोई भी चीज़ देनी है तो 60 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से जो है वो ये लोग खाने की कॉस्ट है। चाहे तो आप इनको अमाउंट दे सकते हैं, चाहे तो आप इनको फूड की फॉर्म में रोटी के लिए आटा हो गया या खाना, दालें वगैरह जो भी कुछ आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। अच्छा जी, वीमेन एम्पावरमेंट पे भी बात होगी यहाँ पे, क्योंकि इस मुआशरे का हिस्सा है ख़वातीन भी। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया आपने और इस पे काम शुरू किया, वीमेंस को ही क्यों आपने टारगेट किया? क्योंकि हमारे मास्टर में औरतों को ज़्यादा आगे लाने को नहीं तरजीह दी जाती, तो मुझे ये था कि नहीं, वो लेडीज़ जो घर बैठे कर रही हैं वो आगे भी आ सकती हैं, फ्रंट उनको देना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपने कुछ किया इस तरह जो फेस्टिवल्स किए, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा उन फेस्टिवल्स का? मेरा तो बहुत अच्छा रहा, लोग बहुत खुश होकर गए। और तो ख़वातीन कितनी थी उसमें और क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई वहाँ पर आप लोगों ने? फर्स्ट जो हमारा फेस्टिवल था उसमें हमारे पास 40+ स्टॉल्स थे, ठीक है। उसमें हमारे पास डिफरेंट सेलिब्रिटीज आए, उनसे सर्टिफिकेट। और कहाँ पे आप लोगों ने ये करवाया? अल-फलाह बैंक्वेट अल-फलाह बैंक्वेट में करवाया था। गुड, वेरी गुड। सेकंड में हमारे पास 70+ स्टॉल्स थे,
डिफरेंट आइटम्स थे। तो स्टॉल्स किस चीज़ के थे? फूड है, क्लॉथ है, ज्वेलरी है, हैंडमेड है, इस तरह से। और वो सारी उनके थे कि वो जिन्होंने दैट्स रियली गुड प्लेटफॉर्म दिया। वो लोग वो जो घर बैठे कर रहे हैं काम, जो उनके पास कोई जगह नहीं, उनको ही हमने आगे प्रमोट। अच्छा, अगर कोई खवातीन या कोई भी खातून अगर चाहें कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें या वो उनके पास कोई हुनर है और वो शेयर करना चाहें आपसे, तो किस तरीके से आपको अप्रोच करें? बिल्कुल, हमारा नंबर जैसे कि आपने बताया स्लाइड पे चल रहा है, वो हमसे कांटेक्ट करें। हम बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब मुझे बताएं कि फिर ये आइडिया कैसे आया कि आप लोग बिल्कुल ये एक खवातीन के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोग लेकर आए, ख़ास करके कराची की खवातीन के लिए, कि एक बहुत अच्छी बात है कि ऐसे लोग, ऐसी खवातीन जिनको मौका नहीं मिलता उनको ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं कि वहाँ आके वो डिज़ाइनर्स भी बन सकते हैं, वो हैंडीक्राफ्ट में भी जा सकते हैं, वो ज्वेलरी डिज़ाइनर बन सकते हैं, वो इसके अलावा अगर टेलरिंग में एक्सपर्ट है तो वो बैक हैंड पे काम कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो कि एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे काम कर रही हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी जब कोरोना वायरस की जो वबा पूरी दुनिया में फैली और पाकिस्तान में लॉकडाउन हुआ, तो आपने इस ज़रूरत को कैसे महसूस किया? दान भाई आप बताइएगा मुझे। एक्चुअली असल में ये हुआ कि जब CM साहब ने ऑर्डर दिए तो वो उस ऑर्डर से 2 दिन पहले हमने खाने की सर्विसेज स्टार्ट कर दी काइंड ऑफ। उसकी रीज़न ये थी, असल में हमने जब डे 1 पे स्टार्ट किया उस दिन हमने 250 लोगों को खाना स्टार्ट किया, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था खाना किस तरह बनेगा, मैनेज किस तरह होगा, चीज़ें भी मैनेज नहीं थी, घर में इतना राशन नहीं था, ऑब्वियसली लिमिटेड स्टॉक होता है। और ये तो एक प्लीज़ मैसेज भी दे दीजिए सबको कि प्लीज़ 1 हफ्ते से ज़्यादा का स्टॉक घर में जमा ना करें, क्योंकि ये इसलिए स्टॉक जमा ना करें सब 1 हफ्ते से ज़्यादा, क्योंकि स्टॉक बहुत सारा मौजूद है। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर इंपोर्ट हो रही है सारी चीज़ें, सारे हुकूमत पाकिस्तान ने सारे दरवाजे जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए खोले में। लेकिन यह है कि प्लीज़ 1 हफ्ते से ज़्यादा का राशन ना रखें, पैनिक क्रिएट ना करें। 1 हफ्ते से ज़्यादा का राशन अगर आप रखेंगे तो इसका मतलब आप किसी और मजदूर का, किसी और इंसान का हक मार रहे हैं। तो प्लीज़ हफ्ते से ज़्यादा स्टॉक जमा ना करें। सर आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। तो स्टार्ट हमने किया 5 स्टार चौरंगी से। चौरंगी में हमने बिल्कुल, मुझे वो जो वीडियो चल रही थी उसमें मुझे नज़र आया कि खबर लोग जा रहे हैं और किस तरीके से शॉपर्स जो हैं वो ले लेके जा रहे हैं। शॉपर बनाए हुए थे, उसमें सालन था, रोटी थी, और लाजमी सी बात है बाइक पर लोग जो थे उनके चेहरे खुद बता रहे थे, परेशान हाल थे। जिनको नहीं लेना था उन्होंने मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए। तो दैट इज़ गुड। बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनको नहीं चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ बहुत अच्छी थी, वो जो खाने का सारा सामान था ब्लैक कलर की शॉपर में भी लिपटा हुआ था, ऐसा भी मैंने देखा था। तो कलरफुल शॉपर के अंदर लिपटा हुआ है जी, ब्लू कलर के शॉपर में, ब्लैक कलर के शॉपर में। तो उसकी कोई खास वजह? बड़े शॉपर हमें मिले ही वो ब्लू कलर के थे उस वक्त। हाँ, ऐसा तो नहीं कि जी खाना जो है वो हिडन फॉर्म में दिया जाए ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो? नहीं, वो असल में वाइट शॉपर जो है ना वो प्योरीफाइड माना जाता है। कलर जो मेरे ख्याल में वेस्ट ऑफ मटेरियल होता है, तो इसलिए वो बड़ा शॉपर हमें मिलता है। बड़ा शॉपर बहुत ज़्यादा देखते हुए चल रहे हैं हर चीज़ को। तो हम बेसिक स्टार्ट हमने 5 स्टार चौरंगी से लिया। फिर जब डे 1 डे 2 कंप्लीट किया तो हमें वहाँ दिखा भिखारी आना शुरू हो गए। तो हमने 3rd डे पर लोकेशन चेंज करी, सखेस एंड चौरंगी पे आकर। तो वो जो भिखारी थे क्या वो इस चीज़ के लिए डिजर्विंग नहीं है? बेसिकली वो ऐसे भिखारी थे जो रूटीन के अंदर उनके पास थैले लगे हुए थे, तो हम बेसिकली उनको टारगेट नहीं करा हुआ था। हमने डेली वेजेस वाले लोगों को टारगेट किया था, तो हम उन्हीं को वर्कआउट कर रहे थे कि वो लोग ही उन लोगों को फैसिलिटेट कर पाए। तो मुझे बताइएगा कि इतनी बड़ी मैनेजमेंट को लेके आप लोग चल रहे हैं, जरी 700 लोगों का खाना तैयार करना, चले घर पे तैयार हो गया, तो पहले तो ये बताएं घर पे आपकी टोटल फैमिली कितनी है? पहले तो मुझे ये बताएं। फैमिली मेम्बर तो ये मैं, मियाँ बीवी, हम दोनों, वालदा हैं, बड़े भाई हैं और उनकी वाइफ है। मतलब 6-8 लोगों की फैमिली है। तो इतने बड़े बड़े चूल्हे कहाँ से लेकर आए आप लोग, ये मुझे बताएं, क्योंकि 700-750 लोगों का खाना तैयार करना, वो भी एक जगह पे, और किचन डेफिनेटली लिमिटेड होता है। ऐसा तो नहीं है कि वो एक पकवान सेंटर बना हुआ हो, तो कहाँ बनाते हैं आप लोग? हमारा किचन बड़ा है, लेकिन एक हमारा ओवन चल रहा है और एक नीचे हमने बड़ा चूल्हा जैसे कहते हैं अंगीठी टाइप वो है। तो बस 2 पर एक देग चढ़ती है, फिर बड़ा पतीला उतरता है, मतलब इस तरह से। मतलब हमारे एक चूल्हा है, एक चूल्हे पर ही हम कंटिन्यूस करते हैं काम। मतलब नेकी करने के लिए एक्सक्यूजेस नहीं होते, नेकी करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती। जो सोर्स आपके पास मौजूद हो उस सोर्स को यूटिलाइज इस तरीके से किया जाए कि नेकी भी हो जाए और काम भी बन जाए। वेरी 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 गुड, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा इस बात को। यूथ का बताइए कि यूथ को किस तरह एंगेज किया इन कामों में? बेसिकली ऐसे हुआ कि टीम तो हमारे पास बहुत बड़ी टीम थी। मतलब हुनरमंद कराची फेस्टिवल की टीम थी, जो कि पूरे सर सैयद यूनिवर्सिटी के मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैंने इंडक्ट करा हुआ था। लेकिन ये टाइम अच्छा, मैं बताते चलूँ कि अदनान भाई जो हैं वो सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और इन्होंने यूथ को एंगेज करने के लिए जो है ना वो
क्योंकि अपनी ज़ाहिरी ये काम और इसमें यूथ का एंगेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर अब आप कंटिन्यू कीजिएगा, बताइएगा सर। बेसिकली ऐसा था कि लड़के तो मेरे साथ बहुत सारे थे, हमारी टीम 20-25 है लोगों की टीम हुनरमंद थी, कराची की पूरी। लेकिन वो 20-25 लोगों की टीम को हमने फोर्स नहीं करा क्योंकि टाइम ऐसा था कि किसी के पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं निकले इस टाइम पर। क्योंकि देखिए ना, कंडीशन इस तरह की, पेंडेमिक सिचुएशन इस तरह की है कि लोग, अब इवन कि हम मीडिया वाले लोग जो है, हमारे घर में भी ये सब कुछ हो रहा होता है कि यार आप देख के जाएं, देख के सारी चीज़ें करें, और हम लोग प्रॉपर तरीके से जो है ना एहतियाती तदाबीर के, हैंड ग्लव्स भी हैं, मास्क भी पहना हुआ है, पूरी चीज़ों का जो है ना एहतमाम करने के बाद निकलते। तो इस तरह का जब यूथ के इतने लोग आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह सिलसिला था। तो हमने बेसिकली करा क्या कि हमने किसी को फोर्स नहीं करा, जो लोग आना चाहें वो आ सकते थे। तो बहुत से लोगों ने हमें येस करा, वेलकम करा, लेकिन एट द एंड उनके फादर ने, मदर ने मना कर दिया। सिर्फ हमारे साथ एक कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल वहाब खान, जो कंटिन्यू जी हमारे फेस्टिवल मैनेजर हैं। हैं। तो वो डे 1 से, मतलब डे 1 से भी पहले डे 0 से हमारे साथ है। ओके, दैट्स रियली गुड। ये तो अप्रिशिएट करना है। सही, जितनी भी यूथ के लोग हैं, जितनी भी हमारी यूथ है, वो सीखे। नाम बताया था ज़हूर, अब्दुल वहाब खान। अब्दुल वहाब खान जो है वो हम उनको भी दिखाएंगे आपको पैकेज में कि वो कहाँ कहाँ जो है वो इनके साथ मौजूद थे। तो उनकी तरह प्लीज़ आगे बढ़े, इनिशिएट लें, उनकी तरह थोड़ा सा बड़ा दिल करें और आएँ, आके खिदमत में जो है ना वो 4 चांद लगाएं यहाँ पे। 5 स्टार से जब हम स्टार्ट हुए तो 5 स्टार पे कुछ मेरे एक्स स्टूडेंट ने मुझे सिग्नल पे देखा वहाँ पर, तो वो मेरे साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए, वो एक टीचर के साथ मोहब्बत होती है ना, तो सेल्फी खिंचवाना है, तो उन्होंने अपना काम इनिशियली स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपना काम अलग करके स्टार्ट किया सुरजानी की तरफ। तो वो बेसिकली वो सुरजानी की तरफ स्टार्ट करे हुए थे। दानिश मीर नाम है उस लड़के का, एक्स स्टूडेंट है मेरा। तो वो उसके बाद वो हमारे साथ इंटरेक्ट हो गया। उसने मुझे बोला सर आप मेरे साथ हमारे एरियाज़ में भी आना शुरू करें, क्योंकि हमें एरियाज़ चाहिए थे, ऐसे एरियाज़ चाहिए थे जहाँ डेली वेजेस, कन्फर्म डेली वेजेस मौजूद हो। ऐसी जगह ना पहुँचे जहाँ पर जो रूटीनल, जो सिर्फ जो आजकल वीडियो पे फेसबुक पे दिखाते हैं कि वो राशन जमा कर रहे हैं, 2 मिनट तक बेच रहे हैं, तो ये वाला काम ना हो। हम चाह रहे हैं कि प्रॉपर बंदे के हाथ में, इसीलिए हम राशन वाला काम नहीं कर रहे हैं, हम खाने वाला काम कर रहे हैं। बंदे ने पेट भरा, अल्लाह खैर सल्ला, चैप्टर क्लोज हो जाए, आगे कोई कहानी ना बने, और इजी भी हो, और रूटीन भी चलती रहे और सिलसिला भी चलता रहे। रोज़ाना की बुनियाद पे हम सुबह रात को 9 बजे स्टार्ट होते हैं, सुबह फजर तक ये काम करते हैं। फजर तक आप लोग काम करते हैं? क्योंकि सुबह यूनिवर्सिटी क्लोज है, अभी सब पूरा पाकिस्तान क्लोज है, तो यूनिवर्सिटी भी क्लोज है। फिर फजर के बाद हम लोग सोते हैं, 12 बजे उठते हैं, और उसके बाद फिर खाना गर्म होने के बाद फिर पैकिंग स्टार्ट और करते हैं। पैकिंग के लिए क्या करते हैं? पैकिंग में हम लोग सभी होते हैं, अब्दुल वहाब खान है, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, वालदा है। टीम में से कितने लोग होते हैं? टीम में से कोई मेंबर नहीं होता, सिर्फ अच्छा, घर के लोग ही होते हैं जो खाना पैक करते हैं? क्योंकि वही हाइजेनिक और ऑर्गेनिक का होता है कि नहीं, साफ सुथराई से घर वाले ही बिल्कुल करते ऐसे ही है। फिर उसके बाद हम तकरीबन 5:30 बजे हम निकलते हैं घर से, और जो एरिया हमने स्पेसिफाई किया होता है उस एरिया में जाते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी के इश्यूज बताएं मुझे कि इस तरह देखने में आया है कहीं पे कुछ लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, कुछ लोग इस तरह खाना भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो वो लोगों का जो है ना वो तांता बांता इतना ज़्यादा हो गया कि वो ऐसा लगा कि वो लूट मार लग गई वहाँ पे। क्योंकि देखिए सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, इतनी ज़्यादा पेंडेमिक सिचुएशन है, लोग एक वक्त के खाने के लिए तरस रहे हैं, और वाकई में ऐसे इन जैसे लोग हों तो वहाँ पे मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन पैदा ही नहीं होगी। तो आप मुझे बताएं कि फिर वो सिक्योरिटी के हवाले से क्या, किस तरीके से आपने 5 स्टार चुरंगी से स्टार्ट किया ना, तो वहाँ पर तैमूरिया थाने के जो SHO थे राव साहब, तो उनसे हमने इनिशियली डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला बिल्कुल वेलकम, यू आर रेडी, मतलब हम वेलकम है, आप ऑन बोर्ड हो, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, कोई इशू नहीं। तो उन्होंने अपने 2-3 इस कंडीशन में जो इतनी पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो ऐसे पुलिस वालों को भी यार सलाम है कि एक तो वो वैसे भी इतनी हेल्प आउट कर रहे हैं, और उसके अंदर 2-3 लोगों को तैनात कर देना इस काम के लिए, ये भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी वाला काम है जो उन्होंने किया है। सलूट टू रेंजर्स हर वक्त हमारे लिए हर वक्त खड़ी रही। हमने बोला हम खाना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। यार ये सारे फ्रंट लाइन जो है ना मैन है, ये ना सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि हमारे लिए जो इक़दाम कर रहे हैं ना, ये आने वाले वक्तों के लिए जो है ना एक मिसाल है कि हमने ऐसी वबा से भी मुकाबला किया, और इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी कहावत है कि वक्त ये भी गुजर जाएगा, तो ये वक्त भी जो है वो गुजर जाएगा, लेकिन जो इक़दामात हैं, जो काम हैं, जो दिलचस्पी है हमारे गवर्नमेंट इदारों की, हमारे डॉक्टर्स की, जो फ्रंट लाइन पे जितने भी आर्मी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं हमारे साथ, जितनी रेंजर्स हमारे साथ मौजूद है, ISPR की टीम्स मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, तो सबको सैल्यूट है सबसे पहले तो। और दूसरा ये कि खराज तहसीन आप लोगों के लिए बिल्कुल बनता है, वो हम पेश करेंगे ज़रूर, क्योंकि वक्त ही ऐसा है कि इस वक्त इनके बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल है। सर मुझे बताएं कि ये तो सारी चीज़ें आप लोगों की चल रही हैं, आप लोग खाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं,
और हाइजीन का ख्याल भी कर रहे हैं। सर कोई ऐसी प्रॉब्लम बीच में कि जिसको आप बोलें कि यार कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने फेस किया हो, कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने व्यूवर्स से? देखिए, हम नेक काम कर रहे हैं तो नेक काम में अल्लाह ताला हमारी मदद करते जा रहा है। डे 1 पे हम 3 लोगों ने इनिशिएट किया, मैंने, मेरी वाइफ ने और अब्दुल वहाब खान ने। फिर ऑटोमेटिकली फैमिली ने सपोर्ट किया कि हम रेडी हैं, भाभी मेरी रेडी हो गई, बड़े भाई मेरे रेडी हो गए, 1 और 1 11 के बराबर 11 बनते गए। फिर उसके बाद एक स्टूडेंट आ गया, फिर दूसरे स्टूडेंट का मैसेज आ गया जो मुझसे कॉन्टैक्ट में नहीं था, ठीक है, वो सडनली साद नाम है उनका, साद खानज़ादा है, उसका फ़ोन आ गया, सर मैं आपके साथ एज अ वॉलंटियर काम करना चाहता हूँ, जो कि मेरा एक्स स्टूडेंट था, ऑलमोस्ट समझ लें कोई 5-6 साल पहले पास आउट हो चुके हैं। तो वो ऑल ऑफ दी सडन मदद करा रहा है हमारी कहीं ना कहीं से। अच्छा, उनके पास किसी के रेंजर से ताल्लुक आते हैं, किसी के कहीं से सलाम दुआ है, कोई रिलेटिव में सलाम दुआ होती है तो वो डायरेक्टली वो ISPR से या कहीं से भी परमिशन लेके कि हम आज इस एरिया में जा रहे हैं, हमें एक रेंजर्स की मोबाइल चाहिए, तो रेंजर्स की वो मोबाइल हमें रोज़ाना की बुनियाद पे पिछले 8 दिनों से मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम अजमेर नगरी गए थे, अजमेर नगरी के एरिया के हमने कवर किया बड़े मज़े से। और कल हमारा कायद-ए-आज़म कॉलोनी का इरादा है, गुलशन इकबाल, तो वहाँ पर पूरे कायद-ए-आज़म कॉलोनी, ये गुलशन इकबाल अबुल हसन इस्फहानी के पास है बिल्कुल ना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अगर आप उधर अंदर जाएंगे अगर रात को 2 बजे के बाद आप उस एरिया में जाए ना तो आपको सारी लाइन से रिक्शे लगे दिखेंगे आपको। दैट मीन्स वो सब रिक्शे वाले हैं और पूरे डेली वेजर्स हैं। डे 1 से डे आखिरी तक उनका काम ही सिर्फ रोज़ाना का कमाना, रोज़ाना का खाना है। तो दैट मीन्स उनका काम तो बंद है। जब उनका काम बंद है तो सोशल मीडिया पे क्यों नहीं इतना ज़्यादा आप लोग हाईलाइट? हम लोग फेसबुक पे तो हैं, अपना फेसबुक पर हैं, बाकी मीडिया से भी हमने। ठीक है, एक सवाल है जो कि मैं करना चाहूँगा, लेकिन हमारे पास टाइम कम है तो मैं एक ब्रेक लेना चाहूँगा। ब्रेक के बाद वो सवाल करूँगा, तो व्यूवर्स प्लीज़ देखते रहिए। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। एक सवाल मेरा ये है आपसे कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर देखने में आया, माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 700-750 लोगों को इस महंगाई के दौर में खाना खिलाना आसान बात नहीं है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। लेकिन वहीं पे मैंने कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे मैंने कुछ ऐसी तस्वीर देखी जो कि मुझे बहुत नागवार गुजरी। मैं कमेंट बाद में करूँगा, लेकिन से सवाल एक करना चाहूँगा कि तस्वीर खींचते हैं इस तरीके से कि एक साबुन की आप बट्टी दे रहे हैं और साथ में 7 लोगों को खड़ा करने के बाद उस शख्स की जो है वो तस्वीर आप लेके लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे। एक साबुन की कीमत मेरे ख्याल से 20 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये, मैं कहूँगा 100 रुपये, सिर्फ 20-25 से ज़्यादा की नहीं है। या एक 500 रुपये का नोट जो कि मेरे ख्याल से एक वक्त के खाने के लिए, एक घर के खाने के लिए भी पूरा नहीं पड़ता आज की इस महंगाई के दौर में, और वहाँ पे उसके साथ तस्वीर खींची जाती है। और तस्वीर में वाज़ेह तौर पे आप ये चीज़ भी देख सकते हैं कि तस्वीर जिसकी खींची जा रही है उसकी शख्सियत, उसकी चेहरे पे जो एक मुस्कुराहट, और वो मुस्कुराहट ऐसी जो कि दबी हुई इसकी गुर्बत को जो है वो प्रेजेंट कर रही होती है। तो सर इस पे कुछ कमेंट करेंगे क्या, किस तरीके से देखते हैं? कुछ इस तरह है कि हमने जब ये काम स्टार्ट किया तो वीडियो तो बनाना हमारी मजबूरी बन गई। उसकी रीज़न ये कि लोगों को इनकरेज करना, लोगों को दिखाना, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी के लोग भी डे 1 पर मुझे डिस्करेज करने लगे कि आप शो ऑफ कर रहे हो। तो मैंने बोला ये शो ऑफ नहीं है, बेसिकली हम नेकी का काम कर रहे हैं। एक से एक करके 11 बनते जाएंगे और 111 होते जाएंगे। और ये बिल्कुल वही मिसाल है कि आपने अपने घर में डिस्कस किया, भाई ने उसके साथ कंपनसेट आपके साथ कोऑपरेट किया, फैमिली में आगे बात हुई, खानदान वालों ने कोऑपरेट किया। तो जब बताया और बताने के बाद आगे बात बढ़ी और लोग जो है वो इस कार्य खैर में हिस्सा लेते रहे, तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो काम को दिखा रहे हैं। और कुछ जगह मैंने आपको तस्वीर बताई वो ये है कि वो काम की जगह अपना नाम बता रहे हैं। तो जी, काम दिखाएं, नाम ना दिखाएं। दूसरी चीज़ मुझे ये बताइएगा कि ये तो हमारी बात बिल्कुल हो गई। मुझे एक छोटा सा वाक़या है जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक खातून के घर जो है वो गरीब ख़ानदान के लोग थे, उनके घर राशन के लिए एक शख्स गया और उसने दरवाज़े पे नॉक करके कहा कि बेटा वो राशन ले लें। तो उस बच्ची ने कहा कि हमें राशन नहीं चाहिए, कहीं आप तस्वीर ना ले लें। तो उसने बुलाया बाहर कि ऐसा क्या हुआ, तो कहते हैं हमें इसी घर में रहना है, हमें यहाँ से जाना नहीं है। तो जब वाक़या पूछा गया कि वाक़या क्या हुआ, तो उस बच्ची ने बताया कि हम पिछले साल ईद से पहले रमज़ानों में हमारे घर कुछ लोग आए थे और उन्होंने राशन देने के बाद एक तस्वीर हमारी खींची थी। जब ईद पे हमने कपड़े पहने तो सबने हमें बोलना शुरू किया कि तुम लोग भिखारी हो, तो हमें वो घर छोड़ना पड़ा। और उस घर में हम तकरीबन 5 साल से रह रहे थे। तो मैं नहीं चाहती कि हम ये घर छोड़ें, तो इसलिए हमारी तस्वीर ना लें, अगर तस्वीर लेना है तो फिर हमें राशन ना दें। असल में बेसिक इशू जो है वो डेफिनेटली ये तो इशू है
लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ भी एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि हमें मामूली सी एक फुटेज लेनी पड़ती है, वो लेनी पड़ उसका अगर हमारे जितनी भी आप ऑडियो या वीडियो दिखाएंगे किसी को, बिल्कुल प्रोग्राम में भी देखा और वहाँ पे देखे कि आप लोग ये नहीं दिखा रहे कि किसी एक शख्स को दिखा रहे हैं, आपने वो दिखाई है पूरी वीडियो जो है बिल्कुल हुजूम दिखाते हैं जिसमें किसी एक सिंगल बंदे को कवर नहीं कर रहे होते, पूरी आवाम को कवर करते हैं और नैनो सेकंड्स का एक कवरेज होता है, वो कवर करके आगे निकल जाते हैं। सिर्फ उसका मकसद ये है कि लोगों को इनकरेज करना कि काइंडली डोनेट करें, ये टफ टाइम है, कोरोना टाइम है, ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, पूरी दुनिया का इशू है। इसमें मेरे दोस्तों ने भी कोऑर्डिनेट किया, जो लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में। मेरा बैच बेसिकली 97 का बैच था, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया मैंने, उनको अगर व्हाट्सएप किया ना तो उन्होंने हज़ारों नहीं लाखों रुपये मेरे अकाउंट में भेजे, ठीक है, वो जो भेजे वही मैंने उन लोगों पे खर्च करे। बिल्कुल जारी दिखाने का मकसद ये है कि आप एक तरीके से ऑडिट कर रहे हैं, बिल्कुल एविडेंस के तौर पे भी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखानी पड़ जाती हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम बहुत कम है और हमारे एक आखिरी रैपिड फायर राउंड है जिसके ऊपर हम कुछ सवालात करते हैं। रैपिड फायर जो राउंड है वो हमारा इस तरीके से है कि मैं आपको कोई भी एक लफ्ज़ कहूँगा और आपने उसके ऊपर कुछ भी कॉमेंट करना है। तो स्टार्ट आपसे करेंगे अदनान भाई, और अदनान भाई के बाद मोबाइल आपसे भी बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले जो है वो एक लफ्ज़ है तालीम, तो क्या कहेंगे उस पर? तालीम के बगैर इंसान कुछ भी नहीं। तालीम ज़रूरी। फिल्म स्टार रीमा जी, अच्छी एक्ट्रेस है। अच्छी एक्ट्रेस है रीमा जी। हाई इंग्लिश। और शेख रशीद साहब के बारे में क्या कहेंगे? रेलवे के वजीर है, ये जानता हूँ। शेख रशीद बस ट्रेनें चलाते जाएं। ट्रेनें चलाते जाएं। ओके। फैशन शोज। फैशन नीट है आज के दौर की। जी बिल्कुल। ओके। फेसबुक आज की ज़रूरत। फेसबुक इम्पोर्टेंट। ओके। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, गुड सोशल मीडिया। कोरोना वायरस टफ टाइम फॉर एवरीवन, अजाब फॉर एवरीवन। कोरोना वायरस जल्द से जल्द बस चले जाए। ओके। जिंदगी नेमत है। जिंदगी अल्लाह का शुक्र है। खुशी अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी। इब्राहिम। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह ज़बरदस्त। इब्राहिम की बात की तो इब्राहिम आपके बेटे का नाम? जी बिल्कुल। मेरे भतीजे का नाम भी है। अच्छा जी, शो का जो है वो इख्तिताम हम करना चाहेंगे क्योंकि सिलसिला कुछ ये है कि टाइम बहुत कम है और बस चाहूँगा कि एक आखिरी कमेंट कर दें और जितने हमारे व्यूवर्स हैं और पाकिस्तान के लिए या आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ कैमरे पे देख के आप जो है वो मैसेज कर दीजिए। सबसे पहले अदनान भाई आप कमेंट कीजिए प्लीज़। ये मुश्किल टाइम है, इस मुश्किल टाइम में हमें सबसे ज़्यादा ऐसे लोग जो आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदार, आपके पास काम करने वाले, जो लोग आपके पास काम करते हैं, पहली चीज़ तो ये उनकी तनख्वाह नहीं काटें डे 1 पे, क्योंकि मेरे पास भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं, मैं उनकी सैलरी नहीं काट रहा और उनको बुला भी नहीं रहा अपने पास, ठीक है। पहली चीज़ तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये कि जो आपके लेफ़्ट राइट पे लोग मौजूद हैं उनको आप देखें, अपने रिलेटिव्स को देखें, क्योंकि लाजमी नहीं है कि वो आपके सफ़ेद पोश लोग हैं। और उसके बाद फिर आप बाहर की साइड पे एरियाज़ लेफ़्ट राइट पर अपने देखना शुरू करें कि आपके पड़ोस के किसी लेफ़्ट एरिया के अंदर कोई कमज़ोर इलाका है, उस इलाके के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं। क्योंकि देखें ये इन्फॉर्मेशन हमें बेसिकली जो मुझे अब तक इन्फॉर्मेशन मिली है वो मुझे जो चौकीदार है ना या गली का जो शख्स है वो मुझे बताता है कि उस घर में फाके चल रहा है, ठीक है। और उस घर में हम जाकर हम राशन भी देकर आएँ तो हमें वाकई दिखाया कि वहाँ फाके थे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ नज़र रखनी है, डिज़र्विंग लोगों तक चीज़ पहुँचाएँ। जिस तरह भी आपने करना है अपनी कैपेसिटी में, कोई एक्सक्यूज़ किए बगैर आप करते जाएं। ये ना सोचें मेरा नाम, हमने नहीं सोचा था कि हमें ये बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, ऑल ऑफ दी सडन अचानक बुला लिया। इन्होंने तो मुझे कल दोपहर को भी बोला था कोशिश करें आप आ जाएं, तो मैंने कहा मेरे पास टाइम बहुत महदूद है, 8 बजे के करीब मैं फ्री होता हूँ, तो इस टाइम सेगमेंट पे हम आ सकते हैं, बाकी हम किसी सेगमेंट पे हम आ नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम हो जाता है टाइम मैनेज करना, क्योंकि हम सारे काम खुद कर रहे हैं। इवन स्टार्टिंग ऑफ फूड कुकिंग से लेकर पैकिंग तक हमें सब कुछ खुद करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और डिलीवरिंग तो आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे हमारे नाज़रीन के लिए और पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल, तमाम पाकिस्तानियों को इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ख़ास तौर पे सफाई का ख़ास ख्याल रखें। लेडीज़ जो घर में मौजूद हैं और बच्चों का, बड़ों को सफाई पर ज़्यादा तवज्जो दें। सफाई होगी तो हम सेहतियाब होंगे, तो प्लीज़ सफाई का ख्याल रखें।
बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत बात की। जिस तरीके से आपने देखा अदनान भाई ने जो एक्सप्लेन किया ये 2-3 चीज़ों को कि जी पहले अपने आसपास के लोगों को देखिए, अपने आसपास के अलावा उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय है, अगर कोई आपके पास काम करता है, इवन वो घर पे काम करने वाली मासी भी है, अगर ज़ाहिर है कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, हर चीज़ बंद है, सब कुछ छुट्टियों पर है, सबको छुट्टी भी दी हुई है, तो प्लीज़ उसका जो हक है वो ना मारें, उसको सैलरी प्रॉपर तरीके से दें। हॉलीडे सैलरीज भी तो हम लोग दे रहे होते हैं जब जब कोई लेजर ट्रिप पे जा रहा होता है उस पर भी हम सैलरी बन रही होती है, उसकी भी सैलरी दे रहे होते हैं। तो प्लीज़ जो जितने भी हमारी मजदूर तबका है या हमारे ऐसे लोग जो कि किसी के घरों में जाके मजदूरी करते हैं या काम करते हैं, तो जी इनका ख्याल रखें, खास ख्याल रखें। बल्कि मैं कहता हूँ कि इस वक्त में से सैलरी ना दें, अगर आपके पास से कुछ और इस्तात बनती है तो आप उनकी ज़रूर मदद कीजिए। आज के शो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।